तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर गिवन है, राइट? दिस इज अ स्क्वायर, यानी ये चारों जो हमारी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी हम इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम होगा। हमें बताना है इनमें से कौन से वेक्टर्स को इनिशियल हैं। तो सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम को इनिशियल बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वेक्टर और डी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो को इनिशियल में ए वेक्टर एंड डी वेक्टर एक ये बनता है। दूसरा बी वेक्टर और या सो आई गेस दिस इज द ओनली पेयर जो कि को इनिशियल वेक्टर है। जब हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। अगर आप बी वेक्टर और डी वेक्टर की बात करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो यानी ये हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे। सो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर, तो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो आपके कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर जो हैं ये कोलिनियर हैं, राइट? एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ये भी कोलिनियर हैं, बट आपको इनमें से वो बताने हैं जो इक्वल नहीं है। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर एंड आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है ये रीजन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं पर क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो कोलिनियर बट नॉट इक्वल के केस में आंसर होगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर।